सीएम करनाल आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उनका हल्का है और हम उनके हल्के में पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि हम उन हल्के में पढ़ने के लिए आए थे और आज यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सरकार की ये जो बॉन्ड पॉलिसी है ये छात्र हित की नहीं है और सीएम साहब से आग्रह कर रहा हूँ मैं कि इस पॉलिसी को विड्रॉल किया जाए। शौक नहीं मजबूरी है, भूख हड़ताल जरूरी है, हम मजबूर हैं, ऐसे स्लोगन्स के साथ करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 25 दिनों से एमबीबीएस के छात्र अपनी मांगों को लेकर जो बॉन्ड पॉलिसी सरकार ने लागू की है उसके विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज रेजिडेंस डॉक्टर, इंटर्न डॉक्टरों ने उन्हें अपना समर्थन दिया और धरने पर बैठकर बॉन्ड पॉलिसी का विरोध किया। आपको बता दें कि इस भूख हड़ताल से, इस प्रदर्शन से जो ओपीडी सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं और मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें आज करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंच रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि वो इन छात्रों के बारे में क्या कहेंगे। सीएम करनाल आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उनका हल्का है और हम उनके हल्के में पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि हम उन हल्के में पढ़ने के लिए आए थे और आज यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सरकार की ये जो बॉन्ड पॉलिसी है ये छात्र हित की नहीं है और सीएम साहब से आग्रह कर रहा हूँ मैं कि इस पॉलिसी को विड्रॉल किया जाए। इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा खामियां हैं, इसको रिवाइज लिस्ट जारी करें। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम तो ये है कि जो सीएम साहब को डाटा सौंप चुके हैं हम, पूरे इंडिया के अंदर जो बॉन्ड पॉलिसी है उसको कंपेयर करके देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां 7 साल का ड्यूरेशन हो जॉब के लिए। दूसरी बात, 40 लाख बॉन्ड राशि कहीं भी नहीं है पूरे इंडिया के अंदर, और जहां पास आउट होते हैं उनको इन बिटवीन 2 मंथ के अंदर जॉब दे देते हैं। यहाँ कोई जॉब की गारंटी नहीं है। जहाँ बॉन्ड पॉलिसी है वहाँ जॉब की गारंटी है, लेकिन हरियाणा प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ कोई जॉब की गारंटी नहीं है। सरकार जॉब की गारंटी देने से क्यों पीछे हट रही है? सरकार के पास है कहाँ जॉब, हमें बताओ तो। आपको पता है कि 972 पोस्टों की वैकेंसी निकली थी और उसके लिए 9000 आवेदक थे। आपने तो 972 पोस्ट ले ली हैं, बाकी के लोग कहाँ गए? जी सर, डर इस बात का है कि आप बॉन्ड दे देते हैं, उसके बाद नौकरियां नहीं निकलती हैं तो बीच में आप लटके रहेंगे, ना तो प्राइवेट में जा सकते हैं ना सरकारी में। सरकार का जो रवैया है वो इस तरीके का है कि इस छात्रों से 40-40 लाख रुपए इकट्ठे करके और जो नए मेडिकल कॉलेज खोलने हैं उस पे इन्वेस्ट करेगी। सरकार के खजाने में पैसे हैं ही नहीं, वो सारे छात्रों से भुगतान करेगी। आज भूख हड़ताल की है आपने, आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा? जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे, चाहे वो कैसी भी कंडीशन आ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। आगे बातचीत का कोई न्योता आया है या कब बातचीत हो रही है? एक्चुअली कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो न्योता सरकार की तरफ से भेजा जाता है, लेकिन हमने पिछले 25 दिन में काफ़ी बार ऐसी कोशिश की है कि सरकार से मिलने की, सीएम साहब से भी मीटिंग की है और एसीएस मैम से भी मीटिंग की है, डीएमईआर से भी मीटिंग की है, लेकिन उनके कानों में ये बात गूंज ही नहीं रही। आज कोई कोशिश रहेगी कि बातचीत हो सके? अगर सीएम साहब का पॉजिटिव रिस्पांस आया और पॉजिटिव रवैया है तो हम मीटिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि बॉन्ड पॉलिसी में जो सुधार की आवश्यकता है उसको पूर्ण रूप से सुधार किया जाए। आज सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंच रहे हैं, शायद एक डेलीगेशन आप लोग। हाँ जी, आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं ताकि सीएम को ये बात बता सकें कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से कितने परेशान हैं। हमने हर तरीका अपनाने की कोशिश की कि सीएम को ये बात पहुँचे कि हम तो नेगोशिएशन के लिए बात कर रहे हैं, हमारी मांगें पूरी हों किसी भी तरीके से। तो आज हम भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। जी, परेशानी कहाँ है? परेशानी ये है कि जैसे कि काफ़ी टाइम से हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, तो हम स्ट्राइक पे बैठे बैठे भी साथ के साथ पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन वो माहौल है नहीं।
तो इसी तरीके से हमारी पढ़ाई तो अफेक्ट हो ही रही है, साथ में जो वैसे भी दिक्कत है कि हमारी मांगें तो पूरी हो नहीं रही। बॉन्ड पॉलिसी खुद में ही एक पूरी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको वापस लेना चाहिए। वापस लेना चाहिए। इसमें वापस तो मुझे पता है कि पूरी तरीके से हो नहीं सकती है, क्योंकि और भी राज्यों में बॉन्ड पॉलिसी है, लेकिन तो हमारे राज्य में और राज्यों से बहुत ही अलग है, अलग तरीके, मतलब ऐसे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट भी है चलो, और बहुत ज़्यादा जैसे हमारी थर्ड पार्टी लाई गई है। सरकार और हमारे बीच बॉन्ड पॉलिसी रहनी चाहिए, लेकिन बैंक को भी इन्वॉल्व किया गया, जो कि बहुत ही रॉन्ग है। दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं है, तो इन चीज़ों में चेंजेस लाने चाहिए। तो आगे आपका क्या रहेगा स्टैंड? आज मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। आगे जैसे अभी तो हमने ओपीडी ब्लॉक की है, हम लोग हंगर स्ट्राइक पे भी बैठे हैं, एक डेफिनेट पीरियड के लिए बैठे हैं अभी तो, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो हमें इमरजेंसी भी ब्लॉक करनी पड़ेगी। और अब तो हमारे साथ कर्मचारी जो यूनियन है वो भी अब हमारे साथ है, आरडी हमारे साथ है, तो सभी मिलके आगे जाके कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाएंगे।